हेलो बच्चों, टेम इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोग जहां से ये चीज छोड़े थे उसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी तो रोकना पड़ गया। एक मिनट। चलिए, देखना ये है कि वियोजन अक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे, वियोजन अक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहला ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा विद्युत वियोजन, विद्युतीय वियोजन। ये तीन प्रकार की रिएक्शन होती है किसमें, वियोजन अक्रिया में। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों की बात करते हैं तो हमारा ये वियोजन अक्रिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसमें पहले हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन, इधर लिखा है देख लीजिएगा। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, वह रासायनिक अक्रिया अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या पदार्थ ऊष्मा के उपस्थिति में, ऊष्मा या ताप दोनों चीजें कह सकते हैं, इसको तापीय वियोजन भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा की उपस्थिति में दो या अधिक भागों में वियोजित हो जाती है। तब उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अक्रिया कहलाती है। देखो कि अगर कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा यौगिक हो जो किसके टेम्परेचर देने पर या हीट देने पर क्या हो जाए, वो अपने अलग अलग अवयवी कणों में, कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए। ठीक है, अलग हो जाए। तब ऐसी कंडीशन में उस रासायनिक अभियोग कहते हैं क्या, ऊष्मीय वियोजन अक्रिया या तापीय वियोजन अक्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए, जैसे CaCO3, इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, हीट यानी टेम्परेचर, ताप। ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये टूट जाएगा अपने अवयवी कणों में, CaO प्लस CO2। ठीक है, अब यहां एक यौगिक यानी एक पदार्थ, एक अभिकारक हीट प्राप्त करने पर यानी हीट देने पर, ठीक है, ये टूट करके क्या हो जाएगा, अपने छोटे अलग अलग पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन के ऊपर। ठीक है, नोट कीजिए।
चलिए दूसरा वाला है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ये इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान देना ये बात, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या अधिक भागों में, अधिक पदार्थों में, ऐसे लिखो ज्यादा सुटेबल रहेगा, अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है, अपघटित हो जाती है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये कैसा स्टाइल बन गया, ठीक है। और अगर हम लोग को इसका एग्जांपल देखना है तो जैसे AgCl, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। अब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में बच्चे, ध्यान देना यहां पे, सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश को हम लोग HNU से भी व्यक्त करते हैं, इसलिए हम यहां पर फिलहाल वही लिख लेते हैं, फिर वो लंबा लिखना पड़ेगा हमको, सूर्य के प्रकाश। तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके किसमें बदल जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, इसमें अपघटित हो जाएगा। तब ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जो हीट देने पर टूट रही है ऊष्मीय वियोजन, जो प्रकाश देने पर टूट रही है प्रकाशीय वियोजन, और जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटेगी वो विद्युतीय वियोजन। ठीक है, नोट करो फटाक चीज को। चलिए हम लोग तीसरा वाला देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या अधिक भागों में अपघटित हो जाती है। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
विद्युतीय वियोजन अक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये लिक्विड फेज में होगा बस, ठीक है, द्रवित अवस्था में, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे किसमें, लिक्विड में, तो अपने अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा। तो H2O ही है जल, ठीक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं अगर, तो ये टूट करके अलग हो जाए किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, विद्युतीय वियोजन अक्रिया, ठीक है। तो ये तो भाई बच्चे वियोजन अक्रियाओं के प्रकार की बात कर ली हमने। और आप देखो आसान भी है, याद भी करना आसान है, कैसे कि आप सभी समझ रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में क्या क्या, पहले हीट देने पर तो ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा या ताप भी आप कहो, दूसरे में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, तीसरा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। इसमें लगभग इन चीजों को आप जोड़ रहे हो, बाकी रिएक्शन को याद करना आसान है, उनकी डिफिनेशन को याद करना आसान है, ठीक है। आराम से आप इसको समझिए कि बस हम यहां पर ऊष्मीय वियोजन में तापमान बढ़ाएंगे, तापमान देंगे, प्रकाशीय वियोजन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखना है, विद्युतीय वियोजन में विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, ठीक है। तो ये तो हो गई तीनों रिएक्शन। अब नोट कर लीजिए फटाक से इसको, हम आगे बात करेंगे।